तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। और आइए कुछ चलते हैं, हम आज देखते हैं। हाँ तो भैया लोग, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? नए पार्टनर की एंट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? नए पार्टनर की एंट्री। जब किसी कंपनी में कोई पार्टनर आता है तो उसके हम क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे कि भाई जब वो एंटर होगा तो क्या होगा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कोई नहीं है टक्कर में। पता नहीं, भूल गए हम क्या बोलना था। चलो ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडमिशन। ठीक है, किसका एडमिशन भाई? ऑब्वियस सी बात है, कोई आएगा कौन हमारी जिंदगी में आना? कौन आएगा? पार्टनर आएगा और हमारी जिंदगी को क्या बना के चला जाएगा? नरक बना के चला जाएगा, नरक, हेल। ठीक। ठीक है। जो का साइड्स, अब हमको क्या पढ़ना है? पार्टनर पढ़ना है। पार्टनर का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है भाई, पार्टनर का मतलब क्या होगा? हमारा दोस्त मित्र जो हमारी कंपनी में क्या करेगा? कैपिटल लेके आएगा। क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा। एक्सपीरियंस होगा, कॉम्पिटेंट होगा। क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा, कॉम्पिटेंट होगा, जिसके पास जानकारी होगी। इंक्रीज द गुडविल एंड द रेपुटेशन। कोई अच्छा आदमी आ जाए जो अच्छा सीईओ हो, अच्छी कंपनी का मालिक हो, जिसका नाम हो, फेम हो, वो आएगा तुम्हारी कंपनी में, तुम्हारी कंपनी का भावकाल बना के चला जाएगा। केपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू अ पार्टनरशिप। या फिर ऐसा कोई एम्प्लॉय जो भाई आप यहाँ अच्छे से काम करता हो और आपको लगता हो कि हाँ वो वर्थ इट है आपको पार्टनर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? वर्थ इट है आपको पार्टनर बनाने के लिए। तो देन आफ्टर वी आर क्या, हम क्या करेंगे? एडमिशन करेंगे। किसका? नए पार्टनर का। बेसिक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे नहीं जाते हैं, वो बीच बीच में चीजें आ जाएंगे तो मैं समझा दूंगा। कुछ थ्योरियां हैं, कुछ बेस हैं जो जरूरी है आपके लिए, वो पूरे के पूरे ओवरऑल चैप्टर को समझने के लिए, तो हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो पूरे के पूरे चीजों को समझने से पहले हम क्या करते हैं? हम ध्यान देते हैं कुछ बेसिक चीजों पे। ठीक है, हम कुछ बेसिक चीजों पे ध्यान देंगे। और वो बेसिक चीजें क्या है? वो बेसिक चीजें हैं कि सबसे पहले जब भी कोई पार्टनर इंटर करता है, तो सबसे जरूरी है हमको उसका रेशियो डिफाइन करना। क्या करना? रेशियो डिफाइन करना। रेशियो पता होना जरूरी है। अगर रेशियो तुमको पता ही नहीं रहेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई। वो प्रॉफिट तो लेगा ना तुमसे, ऑब्वियस सी बात है भाई। वो आया है किस लिए? धन लेने के लिए आया है, तुमसे कैश लेने के लिए आया है, तुमसे करेंसी लेने के लिए आया है, तुमसे नोट लेने के लिए आया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो आएगा, जब वो रेशियो तुम्हारा जो है उस पूरे के पूरे बिजनेस का, वो डिफाइन होना चाहिए। ये लगे चल रहा है इसका, तो डी बना रहे हैं, वो बन जा रहा है। नशा वशा किया है क्या? वो, अरे बाहर चुरवा, रुक भाई, अब ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, वो डेफिनेट होना चाहिए, वो पता होना चाहिए, आपको नोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नोन होना चाहिए। तब जाके ही तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भाई किसी को पैसा देना है तो हमको क्या होना चाहिए? उसका रेशियो पता होना चाहिए। 4 बेसिक तरीकों से हम रेशियो को निकालते हैं, आओ देखते हैं। When only the ratio of a new partner is given in the question, then the absence of any other agreement, it is presumed that the old partner will continue to share the remaining profit in the same ratio in which they were sharing before the admission of the partner. तात्पर्य क्या हुआ इसका? मीनिंग सर, मीनिंग का मतलब ये हो गया कि, मीनिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई 2 पार्टनर होंगे। मान लो छगन होगा और मगन होगा, ये दोनों पार्टनर थे। अब क्या करते हैं? ये गगन को बुला लेते हैं कि आओ गगन, तुम भी हमारे पार्टनर बन जाओ, साथ में पैसे कमाए जाएंगे। तो छगन और मगन अगर 1:1 का शेयर ले रहे थे, क्या ले रहे थे? 1:1 का शेयर अगर ले रहे थे, और
गगन आता है, गगन को भी कहा जाता है कि भाई चलो ठीक है तुम भी 1/3 ले लेना, हम 1/3 ले लेना हमसे। क्वेश्चन में इन दोनों के बारे में अगर कोई बात नहीं कही गई हो, इन दोनों के बारे में अगर कोई बात नहीं कही गई हो कि छगन और मगन अपने शेयर को किस रेशियो में बांटते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो रेशियो क्या होगा, वो रेशियो हमेशा ओल्ड होगा, यानी पुराना रेशियो होगा। यानी नए शेयर में भी ये क्या करेंगे, पुराने शेयर के ही तौर पे काम करेंगे। 1:1 का रेशियो लिया जाएगा, ठीक है, क्या लिया जाएगा, 1:1 का रेशियो लिया जाएगा। आइए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक इलस्ट्रेशन करते हैं। क्योंकि टॉपिक लंबा है तो मैं क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे और मुझे समझाने में, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इस क्वेश्चंस को लगाते जाऊंगा तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, हरिहरा जाएगा, और आप क्या हो जाएंगे, और आप पागल हो जाएंगे। आप कहेंगे कि क्या सर इतना टाइम ले लिया बताने में, नहीं कहोगे कि नहीं कहोगे मुझे? आ जाओ देखते हैं। तो क्वेश्चन का क्या सारांश है, देखिए ए, बी और सी एक पार्टनर थे जिनका प्रपोर्शन था 3:6, 2:6 और 1:6 का। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ए भी थे, बी भी थे और सी भी थे, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, क्या थे, ये ए भी थे, बी भी थे और सी भी थे, ठीक है। इनका रेशियो क्या था, 3:2:1 का रेशियो था। क्वेश्चन में समझ में आया। डी को वो एडमिट कर देते हैं एज ए न्यू पार्टनर विथ 1/6 शेयर। डी को शेयर कर देते हैं किसके लिए, 1/6 शेयर के लिए। अच्छा, क्वेश्चन में ए बी सी के बारे में, वाह यार ए बी लिख रहे हैं तो वो लिखा जा रहा है, नशा करके बैठा है क्या? ठीक है, तो ए बी और सी का तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 3:2:1 दिया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन में अगर कुछ भी तुमको ऐसा नहीं कहा है कि भैया ऐसा है कि ए बी सी का कुछ नया शेयर हो, चाहे ये शेयर हो, तो आप क्या करेंगे, आप ये अज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आप ये अज्यूम कर लेंगे कि इन दोनों का, तीनों का रेशियो क्या होगा, 3:2:1 होगा, ठीक। क्यों, अच्छा ये चीजें जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी से ही तुम क्या करोगे, गुडविल निकाल पाओगे, वो जरूरी है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, डी कितने के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए आ रहा है। तो यहां पे हमको लगता है कि आपकी बातें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक। अब जब बातें क्लियर हो चुकी हैं तो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि आपको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। चलो ठीक है, बहुत ही सही। अब हम क्या करते हैं कि पूरे प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे भाई, पूरे प्रॉफिट को हम 1 मान लेंगे कि हमारा पूरा प्रॉफिट 1 है। एज्यूम करना है ना भाई, एज्यूम करने को तो तुम 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, तो इतना लंबा मानने की क्यों आवश्यकता है। हम सिर्फ 1 मानेंगे, क्योंकि क्या होता है, 1 इक्विवेलेंट किसके होगा, 100% के इक्विवेलेंट होगा ना। 1 रुपए का सारांश का मतलब क्या हो गया, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम क्या मानते हैं, 1 को 100% मान लेते हैं। चलो हम मान लिए। यहां पे आपने डी को कितना दिया है, यहां पे आपने डी को 1:6 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। 1:6 का रेशियो दे दिया किसको भाई, डी को आपने 1:c का रेशियो दे दिया। तो जब डी को तुमने 1:6 का रेशियो दे दिया तो टोटल शेयर तुम्हारे पास 1 थे, इसमें से आपने 1/6 दे दिया। कितना दे दिया, 1/6 दे दिया। यानी टोटल शेयर हमारे पास 1 था, उसमें से 1/6 तो हमने दे दिया, बचा कितना, तो 1 में से 1/6 को जब आप लेस करते हैं तो आपको क्या पता चलता है, आप 6 का एलसीएम ले लेंगे। माशाअल्लाह, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 5, अरे यार 5 कहां से हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1, कट्टी मिट्टी मचाओगे तो 5/6, कितना आ गया, 5/6। इतना शेयर क्या हो गया, बच गया, लेफ्ट हो गया, जो किस में बटेगा, ए में बटेगा, बी में बटेगा और किस में बटेगा, सी में बटेगा। इतना शेयर किस में बटेगा, ए बी और सी में बटेगा। चलो ठीक है, बांटते हैं।
ए का शेयर कितना है 3/6 ऑफ 5/6। मैंने बताया था कि रेशियो ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने ए बी और सी का शेयर आपको पहले ही बता दिया था कि ए और बी का शेयर कितना है 3:1 का है। ठीक है, 3:1 का है, 3:1 मैंने बताया था ना अभी, कितना था 3 था 2 था 1 था। अच्छा 3 जिसका जो शेयर होगा उसको ऊपर लिखोगे, जिसका जो शेयर होगा उसको ऊपर लिखोगे, नीचे डिनोमिनेटर जब करना होगा तो डिनोमिनेटर में सबके शेयर को जोड़ देना, यानी 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, कितना हो गया 6 हो गया। तो यहां क्या हो गया 3/6 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो 3/6 हुआ। 3/6 में से आप कितना 5/6 दे रहे हैं, बात को समझना। 3/6 उसका शेयर था, वो जो 3/6 शेयर था वो कितने में से लेगा, उस ये 5/6 में से लेगा कि नहीं लेगा, इतना तो बच गया था ना, देखो इतना तो बच गया था, तो 5/6 का वो 3/6 लेगा, 5/6 का वो 3/6 ले लिया, तो टोटल शेयर उसका था कितना। आप सिंपल सी इन बातों को जानने के लिए उन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/6 और 5/6 इंटू करोगे तो कितना आएगा 15/36। इसकी कच्ची मिट्टी खेलिए, काटिए। अब आप किससे काट सकते हैं 15/3 से भी काटेंगे तब भी नहीं होगा, 3×5 = 15, 3/15, 3 × 3 1 2 12, 36, 3/5, 5/6, ठीक। सॉरी 5/12 आएगा, काटो इसको, 5/12 आएगा, कितना आएगा 5/12 आएगा। हम भी नशा करके बैठे थे क्या 5/12 आया। वैसे ही बी का भी शेयर करेंगे 2/6 ऑफ 5/6, देख लो न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में जैसे ही आएंगे वो आप क्या करेंगे, आप सबको जोड़ दीजिएगा। क्या हो गया 2/6 हुआ कि नहीं हुआ, ऑफ 5/6 इंटू करिए, तो इंटू करेंगे तो 10/36 आ गया, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5/18, ठीक। वैसे ही 1/6 और 5/6 करेंगे तो 5/36, डी का शेयर ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 1/6। इन सभी का जब आप एलसीएम लेते हैं, क्या करेंगे, इन सभी का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से माहौल समझ में आएगा। 5/12 ए का है, 5/18 बी का है, 5/36 सी का है। अरे यार ये नशा करके बैठा है, नशा नशा, ठीक। इसको देखो सी बना रहे हैं तो डी ओ बन जा रहा है और डी, ठीक। ए बी सी डी का दिया हुआ है। अब इसका टोटल एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम को बताना नहीं पड़ेगा हमको, ये मैं एज्यूम करता हूं कि आपको एलसीएम एचसीएफ निकलने आता होगा। और देखिए शेयर निकालने के लिए यूनिटरी मेथड जरूरी है भैया, यूनिटरी मेथड जरूरी है, कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो कभी कभार हम बता देंगे आपको कि कैसे निकालना है, मगर इसको देख लीजिए। तो क्या करेंगे भाई, तो इन सभी का अभी मैं बता दे रहा हूं, समझ लीजिए 12 का 18 का 36 का और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। इन सभी के टेबल में 36 आता है, मुझे जहां तक लगता है पहाड़ा मैं जब पढ़ा हूं, टेबल पढ़ा हूं, तो उसमें 36 आता ही आता होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसका इसमें यानी 12 का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किस में करना है 36 में करना है, जो वैल्यू आएगी ऊपर वाले में इंटू कर दीजिएगा। इन सारे प्रोसेस को जब आप करेंगे तो ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 6 आ गई है आपके। देखिए कितना आ गया 15, 10, 5 और 6। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से किसी भी पार्टनर, पुराने पार्टनर का अगर कोई शेयर डिफाइंड नहीं है,
फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्रॉफिट में डिफाइन नहीं है। आप क्या करिएगा, प्रॉफिट को 1 मान लीजिएगा, उसमें से नए पार्टनर के प्रॉफिट को लेस कर लीजिएगा, उसके बाद से जो बचेगा बाकी सब में क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ठीक है। Sometimes the new partner purchase his share of profit from the old partner equally. In such a case, the new profit sharing ratio of the old partner will be ascertained by deducting the sacrificing made by them for their existing share of a profit. कभी कभी क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको किसको, छगन, मगन और गगन का, छगन का, मगन का और गगन का एग्जाम्पल दिया था मैंने। जब अब इसमें क्या होगा कि गगन जब आएगा, क्या आएगा, वर्षा करते हुए आएगा। जब गगन पार्टनर्स में बनेगा छगन और मगन के साथ, तो वो कहेगा कि मैं तुम्हारा क्या करूंगा, मैं तुम्हारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को परचेज करूंगा, खरीद लूंगा। बोलो, खरीद लूंगा मैं तुमको, इतना पैसा है मेरे पास, तुम्हारी औकात मेरे सामने कुछ नहीं है। तो गगन कहेगा कि भाई तुम्हारी औकात मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे सारे कंपनी के पैसों से तुमको मैं खरीद सकता हूं। तो क्वेश्चन में कहा है कि समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। वो गगन कहेगा कि बाबू, छगन और मगन, मैं तुम दोनों से इक्वली शेयर में मैं तुम लोग का प्रॉफिट खरीद सकता हूं। अब ये खरीदेगा कैसे, अब ये सोचो, खरीदने का मतलब कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि छगन और मगन से अगर गगन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को खरीद रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों ही अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर रहे होंगे, सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, छोड़ रहे होंगे, तभी तो गगन ले रहा है। ठीक, आओ क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी एक पार्टनर थे इस फर्म में, बहुत अच्छी बात है, हम भी अच्छा मानते हैं कोई पार्टनर बने। इनका रेशियो कुछ इस कदर था 3-2-1 का। वो एडमिट करते हैं डी को एज ए न्यू पार्टनर। वो कहता है कि हम 1/8 शेयर ऑफ द प्रॉफिट लेंगे, which he acquired 1/16 from the B and 1/16 from the C. 3 पार्टनर थे ए बी सी, 3 पार्टनर थे ए बी और सी, ठीक है। इनका रेशियो भी था 3:2:1 का। डी इंटर होता है, डी कहता है कि भाई मैं बी से भी लूंगा और मैं सी से भी लूंगा, इन दोनों से लूंगा, कितने में लूंगा, 1/16 में लूंगा, क्या, प्रॉफिट, ठीक है। तो डी कहता है कि 1/16 में लूंगा, बी से भी लूंगा और सी से भी लूंगा, ठीक, कोई बात नहीं, लेने दो। तो मैंने आपको बोल दिया कि भाई ए से तो लिया नहीं, तो ए अपना क्यों देगा, जब मुझसे उससे कुछ मांग ही नहीं रहा है, तो ये तो अपना मस्त है। वो कहा कि भाई जो मेरा शेयर है वो हमको दे दो। तो ए के पास कितना था, ए के पास 1 था। क्वेश्चन उल्टा नहीं चल दिए क्या हम, एक मिनट, हाँ नहीं लिखे, सही लिखे। ए का जो शेयर था वो क्या था, ए का जो शेयर था वो तो जितना उसने कहा उसको उतना तो मिल गया ना। ए का जितना शेयर था उसने जितना कहा उसको तो उतना ही मिला। ए ने कहा कि भाई जब मुझे देना ही नहीं है तो मैं दूंगा ही नहीं, जितना शेयर है उतना मैं ले लेता हूं। तो वो कितना ले लिया, 3:2 उसके पास ऑलरेडी था। बी को अपना शेयर देना पड़ गया, ओहो। तो बी का शेयर कितना था, 2/6 था। उसमें से 1/16 यानी 1/16 किसने ले लिया, डी ने ले लिया। 2/6 तो शेयर था ही उसका, उसमें से 1/6 शेयर किसने ले लिया, बी ने ले लिया। माइनस कर दीजिए एज इट इज, वही एलसीएम निकालिएगा। 6 और 16 का एलसीएम निकालेंगे आप 48 आ जाएगा। ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन जब करने के बाद वैल्यू आपकी इधर की 16 इधर की 3 माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो बी का नया शेयर 13/48 हो गया। सी के साथ भी ऐसा ही होता है। सी 1/6 शेयर लिया होता है, जिसमें से 1/16 कौन लेता है, डी लेता है। तो भाई वैसे ही गुणा घटाना करेंगे आप तो 5/48 आ जाएगा।
डी का शेयर ऑलरेडी आपके पास 1/8 दिया हुआ है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप क्या करेंगे, सबका एलसीएम जोड़ घटा के आप निकाल देंगे। ये जो शेयर है वो ए का है, ये है बी का, ये है सी का, और ये किसका है, डी का। एलसीएम निकालिए इनका, 6, 48, 48 और 8। क्या इन सभी के टेबलों में 48 आता है, या फिर क्या 48 इन सभी नंबरों से कट जाता है? क्या 48 6 से कट जाएगा? क्या 48 48 से कट जाएगा? क्या 48 8 से कट जाएगा? तो हमें जहां तक लगता है कि सब से कट जाएगा, तो हम भाई इसका एलसीएम ले लेते हैं 48। 48 का जब एलसीएम ले लिया तो 6 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार, जितनी बार 6 को आप क्या करेंगे, 48 को डिवाइड कर दीजिएगा। अब मैं बता दे रहा हूं, देखिए 6 और इसमें क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, ठीक है। डिवीजन करिए, कितना डिवीजन आया, करिए, टेबल पढ़िए, टेबल पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। पढ़िए टेबल। सिक्स 1 जा 6, 6 2 जा 12, 24, 18, बोलिए 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 बोलिए, 6 5 30, 6 6 36, ठीक है। 8 बार में जाएगा, अरे यार इतना टाइम लगा लोगे तुम लोग, ठीक है। तो 8 बार में जाएगा, मतलब कि 48 जो है 6 के टेबल में 8 बार में आता है। इस 8 का मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे ऊपर वाले वैल्यू में, इस 8 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऊपर वाली वैल्यू में, तो आपका 24 आ गया। आ गया ना। वैसे ही आपको सारे डेटा के साथ करना है, सभी डेटा के साथ करेंगे तो आपकी कुछ ये वैल्यू आ जाएगी 24, 13, 5 और 6, जिसमें ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है, ये सी का शेयर है, और ये डी का शेयर है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूं, आपको क्या करना है। जब भी 3:1 का रेशियो दिया हो, डी ने कहा कि भाई मैं 1/16 लूंगा, किससे, बी से लूंगा और सी से लूंगा, तो आप क्या करिएगा, उनके ओल्ड रेशियो में से जितना लिया गया शेयर हो, जो नया पार्टनर ले रहा होगा, उसको आप माइनस कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। जो वैल्यू आएगी उसका सीधे एलसीएम निकालेंगे, उसकी वैल्यूएशन को रख लेंगे, ठीक। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में कहा है कि समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर from the old partners in a particular ratio. In such a case, the new profit sharing ratio of the old partners will be calculated after deducting the sacrificing made by the partner from the existing share of a profit. अब देखो क्वेश्चन में कहा है कि समटाइम्स न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन अ पार्टिकुलर रेशियो. In such a case, the new profit sharing ratio of the old partners will be calculated after deducting the sacrificing made by the partner from his existing share of a profit. अब इसके लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देखिए, ए, बी और सी एक पार्टनर थे एक फर्म में। ऑब्वियस सी बात है, हम फॉर्म लिख दिए हैं, गलती हो गई, मिस्टेक हो गया। शेयरिंग प्रॉफिट कितना था? 332 का। कितना था? 332 का था, ठीक है। दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर। वो डी को एडमिट करते हैं, कैसे? न्यू पार्टनर के लिए। वो कितना चार्ज करता है? 4/7 प्रॉफिट, ठीक है। एक्वायर्ड हिज शेयर 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी एंड 1/7 फ्रॉम सी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो भाई मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन में ही कि कौन कौन पार्टनर है, ए है, बी है और सी है। फिलहाल अभी के लिए ये 3-3-2 के रेशियो में आते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह हबीबी। डी इंटर होता है कितने के लिए भाई? 4th 7 के लिए। कितने के लिए? 4th 7 के लिए। अब ये क्या कहता है? डी कहता है कि मैं किससे लूंगा? मैं ए से भी लूंगा। कितना? 1/7, सॉरी 2/7। मैं ए से चार्ज करूंगा कितना? 2/7। मैं बी से भी चार्ज करूंगा 1/7 और मैं सी से भी चार्ज करूंगा कितना? 1/7। यानी ये बी से भी लेगा, ये सी से भी लेगा। इतना क्वेश्चन समझ में आया?
अब जब ऐसी बात हो गई कि ये सबको ले रहा है क्या, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आप क्या करेंगे, सब में से माइनस कर दीजिए उनके ओरिजिनल यानी ओल्ड रेशियो में से वो जितना दे रहे थे। यानी ए का ओरिजिनल शेयर कितना था, 3/8 था, जिसमें से वो 2/7 दे रहा था। वही करिएगा, एलसीएम निकालिएगा, जितना बच जाए उसको छोड़ दीजिए। आप बी के साथ भी यही काम करेंगे, बी के साथ भी कालाकांडी यही करेंगे कि बी का भाई ओरिजिनल शेयर 3/8 था, जिसमें से वो 1/7 किसको दे रहा है, 1/7 दे रहा है किसको, डी को दे रहा है। वैसे ही आप करेंगे किसके साथ, सी के साथ भी करेंगे, जिसमें 1/शेयर वो किसको दे रहा है, वो डी को दे रहा है। जो भी वैल्यू आपकी बचेगी उसका एलसीएम निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, कॉपी किताब रखे हो सामने तो सॉल्व करिए, कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो भी आपको समझ में आए, जैसे आपको लगे कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आप सॉल्व करिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताने की मुझे कोई आवश्यकता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मुझे बताने की कोई आवश्यकता है। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को क्या करते हैं, हम घटित कर देते हैं, यानी उसको हम घटा देते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ए गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इसमें क्या होगा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर होगा। क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है ये जरूरी है। पहला दिया है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ ए गुडविल प्रीमियम, अमाउंट ऑफ ए गुडविल या प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली, प्राइवेटली दे दिया हो, क्या दे दिया हो, प्राइवेटली दे दिया हो, कहा हो कि बाबू ऐसा है, ये रहा कैश, ये पकड़ लीजिए, आप अपने बैंक में डाल लीजिएगा, मुझसे इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी जर्नल, कोई भी एंट्री क्या होती है, नहीं होती है, नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग, नहीं होगा, कोई भी एंट्री नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं किस पे, अब आते हैं हम कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रीमियम इन कैश। क्या होगा, जब नया पार्टनर इंटर होता है और वो क्या करता है, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रीमियम इन कैश, वो कैश में लेके आता है। जब कैश में लाएगा तो क्या होगा, बोलिए। जब कोई भी पार्टनर अपना कैश में लेके आएगा तो क्या होगा, जब कोई भी पार्टनर अपना प्रीमियम कैश में लेके आएगा तो क्या होगा, गैस बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। जब कोई भी पार्टनर अपना कैश लेके आएगा तो क्या होगा, देखो इसमें दो कंडीशंस आती हैं। When the amount of a goodwill premium bought in by the new partner is returned in the business, जब कोई भी पार्टनर अपना कैश लेके आता है और वो फिर वापस बिजनेस में डाल दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, बिजनेस में वापस डाल दिया जाता है, तब क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, तब क्या सिचुएशन होगी, देखते जाइए। ध्यान से देखिए, कॉपी किताब उठा लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन आप लिख लेंगे, नरेशन में कुछ करना नहीं होता है, बस बीइंग लगा दीजिएगा। एक सिंपल सा आपको फैक्ट में बता देता हूं कि बीइंग और जो दिए हैं, जो किए हैं, जो भी आप भरे हैं, अभी जो आपने एंट्री मारी है उसको लिख दीजिएगा। अमाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम बॉट इन
गैस और सॉरी कैश। ठीक, समझ में आया। अब क्या है भाई, इसकी तो एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कब होगा? जब व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज रिटर्न इन द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में वापस कर दिया गया हो, तो पहली एंट्री हो जाएगी। अब क्या कर दिया, अब आपने क्या कर दिया, उस प्रीमियम को वापस कर दिया है बिजनेस में। तो क्या करेंगे, जब वापस कर दिया है तो इसकी एंट्री मारिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, वेरी गुड, टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही करेंगे आप, बीइंग लगा दीजिए और बीइंग लगाने के बाद आगे पीछे बतिया दीजिएगा, मतलब जो भी आपने किया है, एंट्री मारी है, उस एंट्री को वहां पे डाल दीजिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, when the premium of a goodwill bought in by the new partner is withdrawn by the old partner, bought in by the new partner and withdrawal by the old partner। ओल्ड पार्टनर उस पूरे का पूरे क्या करता है, गुडविल को निकाल लेता है। क्या करता है, गुडविल को निकाल लेता है। तब हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं क्या करते हैं। When the goodwill of a premium bought in by the new partner is withdrawn by the old partners, तो ओल्ड पार्टनर्स ऑब्वियस सी बात है, इनकी एंट्री करिएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। तो भाई जब वो निकाल ले रहे हैं तो उसकी क्या होगी, कैश निकाल लेंगे, बैंक निकाल लेंगे, टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। सिंपल सी बात है, बीइंग लगा दीजिएगा बढ़िया से, मस्त तरीके से, आगे पीछे बतिया दीजिएगा जो भी आपको समझ में आए। ठीक, मतलब जो क्वेश्चन में लिखा है उसको बतिया दीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, बीइंग लगा दीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको बनाया जाता है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। बट ध्यान देखिएगा कि नरेशन इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। सीबीएसई 2008 का सेट 3 में 6 मार्क में ये क्वेश्चन आया था, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके, ताकि हम उसको लगा सकें। ठीक है, आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा है। ए बी एक पार्टनर थे, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3। ठीक है, एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम, अब सही है। तो ए बी सी एक पार्टनर, बी एंड सी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर, they admitted as a D as a new partner and for 1/4 share in the profit which he acquired from B and C 3/4 रेशियो में लेता है। D bought करता है 1,80,000 for his capital and 42,000 for his 1/4 share of a goodwill। Calculate the new profit sharing ratio BCD and the past necessary journal entry about the transaction of a D admission in the book of the firm। अब इसके लिए क्या करोगे तुम बताओ, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करिएगा बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमको उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। समझते जाइएगा, ध्यान बैठा के देखते जाइएगा। क्वेश्चन को हो सके तो कॉपी किताब रखें तो एक बार लगाइए। तो क्वेश्चन ने कहा है कि डी कितना एक्वायर कर रहा है, डी एक्वायर कर रहा है, डी एक्वायर कर रहा है किसका, हिज शेयर, कहां से, बी से। चलो देखो 3/7 ऑफ 1/4। क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं? देख लो क्वेश्चन में लिखा भी है कि बी एंड सी आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉसेज इन द रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:3 का दिया हुआ है। ठीक है, दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। चलो ठीक है, and profit he which acquire B and C from in 3:4 रेशियो।
क्वेश्चन में कहा है 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर फ्रॉम बी एंड सी। बी और सी से वो ले रहा है 3/4 के रेशियो में, 3/4 के रेशियो में ले रहा है। ठीक, ओके, 1,80,000। देख लो, आओ पूरा मैं सिखा देता हूं तब तुम लोगों को समझ में आएगा, ऐसे वैसे करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसको सीखिए। देखो, बी और सी पार्टनर थे, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:3 का दिया हुआ है। वेरी गुड। डी इंटर होते हैं, ये कितने के लिए इंटर होते हैं, 1/4 के लिए। अरे ओ नहीं रे, डी, डी बनाओ। हाँ अब सही है। शेयर द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम बी एंड सी। अब क्या करता है, डी शेयर लेता है किससे, डी शेयर लेता है बी से। कितना ले, भरी यार नशा करके बैठा है क्या ये। बी से लेता है, कितना लेता है, 3/4, यानी 3/7। हाँ, अगर बी का बोले तो बी का प्रॉफिट कितना है, 3 है। बी का 3 है कि नहीं है, देखो बी का, बी और सी का कितना कहा है, बी और सी का 3/4 कहा है ना। तो बी ऊपर है, ऊपर कर दो, नीचे सबका जोड़ दो, 7 हो गया। सी का कितना हो गया, 4 हो गया, नीचे सबका जोड़ दो, कितना हो गया, 7 हो गया। तो बी से ले रहा है इतना, सी से कितना ले रहा है, सी से ले रहा है 4/7। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, क्या हमारे पास जगह है, कोशिश करेंगे पर्याप्त जगह है, नहीं तो इस साइड कर दिया जाएगा। आओ देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि डी एक्वायर कर रहा है, किसका, बी का शेयर एक्वायर कर रहा है। कितना एक्वायर कर रहा है, 3/7, 3/7, 3/7 एक्वायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कितने का एक्वायर कर रहा है, 1/4 का एक्वायर कर रहा है ना, 1/4 का ही तो एक्वायर कर रहा है। डी बी से ले रहा है 3/7, कितने का ले रहा है, उसका शेयर है ही कितना, उसका शेयर तो 1/4 ही है ना, 1/शेयर ही तो उसका रेशियो है। डी तो 1/4 ही न ले रहा है, तो 3/7 ऑफ 1/4 कर देंगे, गुणा घटाना करेंगे, 7 चौके 28, 3 एक कम 3, 3/28। चलो ठीक है, आगे देखो, डी एक्वायर कर रहा है सी का शेयर, कितना एक्वायर कर रहा है भाई, 4/7 ऑफ, कितना है, सी का शेयर 4/7 है, कितने का एक्वायर कर रहा है, 1/7 का तो एक्वायर कर रहा है ना, इंटू कर दीजिए, 7 7 जा, अरे 4/7, 1/4 कितना हो गया, 4/28। क्लियर, ठीक। अब देखिए क्या हो गया मामला, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब डी ने तो पता चल गया, तो अब हमको क्या करना होगा, बी का नया शेयर पता करना होगा। बी का नया शेयर कैसे पता होगा, उसके पुराने शेयर्स में से, यानी ये वाला जो शेयर्स था, यानी 4/7 वाला जो था, 4/7 क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, किस वाले को, इस वाले को माइनस करोगे जिसको बी ने दिया था, यानी 3/28 को। कितना आया, 28 यहां पे हो गया, 16 - 3, वैल्यू कितनी आ गई, 13/28। कितनी आ गई, 13/28। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया मुन्ना। आ जाओ अगला देखते हैं, सी को देखते हैं, सी का नया शेयरिंग रेशियो क्या है, देखो। तो सी का भाई कितना शेयर है, पुराना वाला ओल्ड रेशियो कितना है, 3/7 माइनस
कितना वो दे रहा है, ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 4/28 बचा कि नहीं बचा, हटा दीजिए, एलसीएम लीजिए 28, गुणा घटाना करिए, एटीन बाई 28, डी का नया शेयर कितना है 1/4। अब सभी का रेशियो आप निकाल दीजिए, 13/28, 18/28, 8/28 और 1/4, 1/4। सभी का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 28, यहाँ हो गया 13, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 7। आपका 13:8:7 ये ए का हो गया, सॉरी ये तो है, ये नहीं है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए थोड़ी सी देर के लिए, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि फिर से पूरा बताना थोड़ा सा आपके लिए डिले भी हो जाएगा, और जो कि आपने रील देख के अपने टाइम ऑफ स्पेन को इतना छोटा कर दिया है कि मुश्किलात है उसमें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, इसको एक बार देख लीजिए ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि अब हम इसके सॉल्यूशन को करेंगे, इसके जर्नल एंट्री को हम करेंगे ताकि हमको समझ में आ सके। ठीक है, समझ में आ सके। अब वो कैसे होगा, इसको मिटा दें, चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। साफ क्या करना है, इधर आके एंट्री मार देते हैं। आओ चलो, चलो अब इसकी एंट्री करते हैं हम। तो एंट्री करेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, एंट्री मारिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल। भाई कैपिटल लेके आ रहा है तो जाएगा ही जाएगा, डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक, आ जाओ, अब देखते हैं हम बैंक अकाउंट में कितना है भाई, इसके बैंक अकाउंट में कितना है, ये टोटल कितना लेके आ रहा है। तो 1,80,000 रुपए तो लेके ये आ ही रहा है। ठीक है, बॉट 1,80,000, देखो क्वेश्चन में दिया है फॉर हिज कैपिटल एंड 42,000 फॉर हिज 1/4 शेयर ऑफ द गुडविल, यानी 1,80,000 तो ये लेके आ रहा है कैपिटल का, 1,80,000 तो ये कैपिटल का लेके आ रहा है, और प्लस 42,000 ये कितना लेके आ रहा है, ये 42,000 लेके आ रहा है टोटल ओवरऑल अपने किसका, गुडविल का। किसका लेके आ रहा है 42,000, ये किसका लेके आ रहा है, अपने गुडविल का। इस अमाउंट को इसमें टोटल ऐड करके इसके बैंक अकाउंट में डाल दीजिए 2,22,000। ठीक, ये तो इसकी बेस एंट्री हो गई, यानी पहली एंट्री हो गई। अब चलते हैं इसके क्या होगा, अब प्रीमियम फॉर जो गुडविल था उसको ट्रांसफर करना था किसके किसके अकाउंट में, किसके किसके अकाउंट में भाई, जिससे जिससे लिया था, किससे किससे लिया था, बी और सी से लिया था। ठीक है, किससे लिया था, बी और सी से लिया था। ठीक, तो बी और जब सी से लिया था तो उसकी एंट्री यहां पे आप हम मार देंगे। ठीक है, उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, यहां पे
मार देते हैं। देखो मारो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, क्योंकि भाई वो गुडविल अपना क्या कर रहे हैं, वो अपने पार्टनर्स अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, दूसरी तरफ ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये किस रेशियो में होगा, ये उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा। किस रेशियो में होगा, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना था यहाँ पे, 42,000 था, 42,000 था। सेक्रीफाइस कर रहा है, बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है और सी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो भी सेक्रीफाइजेशन हुआ है वो कितना हुआ है, 3/4 का हुआ है ना। देखो 3/4 का सेक्रीफाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे 3 अपना छोड़ रहा है, कौन, बी, और सी कितना छोड़ रहा है, 4। तो इसको क्या करोगे, 42,000 को 3:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मतलब कि उस पूरे अमाउंट का तीसरा हिस्सा कौन लेगा, 3/7 कौन लेगा, बी लेगा, और 4/7 कौन लेगा, सी लेगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 6 42, 42 और 5 6 30, 5 3 15। ठीक है, 5 6 42, 6 36 का 18,000 रुपए। ठीक है, तो यानी बी में अमाउंट कितना चला जाएगा, 18,000 रुपए, मतलब 18,000, और जो बचा 24,000 ये किसके में चला जाएगा, ये चला जाएगा तुम्हारे सी में। ठीक, समझ में आया, समझ में आया क्या। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, when goodwill is already appear in the book and new partner brings his share, when goodwill is already appear in the book, और उसके न्यू पार्टनर क्या करते हैं, एक मिनट, हाँ, न्यू पार्टनर क्या करते हैं, न्यू पार्टनर क्या करते हैं उसके, बोलिए। when the goodwill already appear in the book and the new partner bring his share of goodwill premium in cash, वो किस में लेके आते हैं, कैश में लेके आते हैं। किस में लेके आते हैं, कैश में लेके आते हैं। when goodwill already appear in the book and the new partner being his share goodwill premium in cash, जब भाई कैश में लेके आएगा तो क्या होगा बताओ, बोलो। देखो जब भी कोई पार्टनर इंटर होता है, ऑब्वियस सी बात है, उस पार्टनर जब बिजनेस में इंटर हो रहा होगा तो उसके, इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि उस कंपनी का ओल्ड गुडविल नहीं रहा होगा, ओल्ड गुडविल नहीं रहा होगा। तो तुम क्या करोगे, उस ओल्ड गुडविल को पहले राइट ऑफ करोगे। क्या करोगे भाई, पहले उस ओल्ड गुडविल को क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। उस ओल्ड गुडविल को निकालना वहां से बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बेसिक एंट्री आप मार दीजिएगा। एक बेसिक एंट्री होगी कौन सी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा मेरी तरह गलती मत किया करिए, हम अकाउंट छोटे ए से लिखते हैं, आप ऐसा मत करिएगा प्लीज, ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, नंबर कट जाएंगे आपके। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। इसको क्या करिएगा, इसको ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा।
ये आपको याद रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया मुन्ना? ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, याद नहीं होगा तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक, जब भी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई पार्टनर, नया पार्टनर है, अगर ओल्ड बुक में दिया हुआ है गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, आप क्या करेंगे? पुरानी बुक का जो गुडविल होगा उसको हटा देंगे। जरूरी होता है, क्यों? देखो कारण है इसके पीछे। पुराने गुडविल में नए गुडविल को ऐड करोगे तो उस कंपनी का क्या होगा? कंपनी कोशिश करते हैं कि भाई देखो, क्योंकि ये जो गुडविल इनका बनाया हुआ है, जो पुराना गुडविल, ओल्ड गुडविल जो इनका बनाया हुआ है, ये तो पुराने पार्टनर से बनाया है ना, मेहनत करके उस गुडविल को तैयार किया हुआ है। वैसे ही किसी को थोड़े नहीं दे देंगे। नया पार्टनर इंटर होगा, अगर पुराने गुडविल में अपना हिस्सा मांगने लगेगा तब तो वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? ओल्ड गुडविल को अपने में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि भैया हम रख लेते हैं, आप आइए, आप अपना नया गुडविल का लेके आएंगे, उसको देखा जाएगा, पुराना हम नहीं दे सकते हैं आपको। तो अगर बुक में पुराना गुडविल दिया हुआ है तो उसको राइट ऑफ करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, अगला दिया हुआ, द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द प्रीमियम इन कैश। ठीक है, तो अगर वो प्रीमियम लेके नहीं आता है तो क्या होगा? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम क्यों करते हैं? बता सकते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया जाता है? ये देखो, यहां पे एक बात याद रखना, एक नोट है, कभी कभार 1 नंबर में यानी 1 मार्क में आपसे पूछ देगा। ये इसलिए नहीं किया जाता है कि जो कैपिटल अकाउंट है किसका, कैपिटल अकाउंट जो है किसका? न्यू पार्टनर का। जो कैपिटल अकाउंट है न्यू पार्टनर का, ये हिंडर ना हो पाए। क्या ना हो पाए? हिंडर ना हो पाए, मतलब कि उसका जो साफ सुथरा रहे, उसका कैपिटल अकाउंट क्या रहे? हिंडर ना हो पाए, साफ सुथरा रहे, इसलिए हम करंट अकाउंट में उसको दे देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? नहीं लेके आया है, जबरदस्ती उसके बुक में दिखाओगे, क्या दिखाओगे कि नहीं लेके आया है? भाई गुडविल तो एसेट है ना, लाइबिलिटी में तो उसको क्रिएट करोगे नहीं कि नहीं लेके आया है, तो क्या करोगे भाई? उसकी किताबें सही रहें, उसका फ्लो ना बिगड़े, उसका कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा रहे, इसलिए हम क्या करते हैं? उसको करंट अकाउंट में डाल देते हैं ताकि उसका कैपिटल बैलेंस क्रिएटेड रहे, वो डिस्ट्रीब्यूटेड ना रहे। ठीक है, अगला आता है वन गुडविल, यानी व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक एंड द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ अ गुडविल एंड प्रीमियम इन कैश। वही बात है, एज इट इज वही एंट्री करेंगे, डेबिटिंग द कैपिटल अमाउंट of an old partner in their old ratio। सीधी सीधी बात है, ओल्ड पार्टनर्स को क्या करेंगे? आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, जो गुडविल का जो भी मैंने आपको बताया है यहाँ कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, वही काम करिएगा। पुरानी बुक से क्या मतलब? पुरानी बुक का तो वो लेगा ही लेगा, चाहे नया पार्टनर। देखो देखो, अगर ओल्ड गुडविल दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, ओल्ड गुडविल दिया हुआ है, नया गुडविल तुमको पार्टनर लेके ही नहीं आया, वाह माशाल्लाह, ये कहा कि भैया हम लेके ही नहीं आए, तो क्या करेगा? ओल्ड गुडविल पार्टनर को तुम कभी दोगे क्या? नहीं सर आप ले लीजिए, नहीं ना दोगे, क्यों देने जाओगे भाई? तुम क्या करोगे? इस ओल्ड गुडविल को तुम क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स अपने में ही बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स अपने में ही बांट लेंगे, भैया हमको दे दो, हमारा जो शेयर था गुडविल का वो हम रखेंगे, आपसे हमको मतलब नहीं, आप लाइए चाहे ना लाइए, पुराना जो गुडविल है वो हम खुद रखेंगे। तुम खुद सोचो, जो तुमने कंपनी क्रिएट की, तुमने वो कमाया, वो इज्जत कमाई, तो तुम अपने पास रखोगे कि नए पार्टनर को दे दोगे? अरे नहीं सर आपके लिए तो हम बना के रखे हैं, इतनी मेहनत किए हैं, ग्राउंड जीरो से पसीना बहाए हैं, आप ही के लिए तो बहाए हैं, आप ही तो आएंगे तो इसमें से हिस्सा लेंगे, है? तो ऐसा नहीं होता है। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग इन ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ अ गुडविल, अगर वो क्या करे? वो अपने ही शेयर ऑफ गुडविल को लेके आए। ठीक है, क्या करे? बस अपने ही शेयर ऑफ गुडविल को लेके आए, इज ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ अ गुडविल, कुछ लेके आए, ज्यादा लेके आने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि देखो एग्जांपल से समझो, छगन था, छगन, मगन और गगन,
ये 3 पार्टनर थे, छगन, मगन और गगन। बहुत सही। अब क्या है कि गगन ने क्या किया कि गगन का टोटल, अगर हम बात करते हैं कि गगन का टोटल जो कैपिटल था, टोटल जो तुम्हारा उसका कैपिटल था, टोटल उसका प्रीमियम जो था तुम्हारा, मैं बोलता हूं कि 1 लाख का था। इसका टोटल जो था तुम्हारा गुडविल का अमाउंट जो था वो टोटल कितना था, 1 लाख रुपए का था। इसने क्या किया कि भैया हम सिर्फ 50,000 रुपए लेके आए हैं। इसने कहा कि सिर्फ भैया हम गुडविल का 50,000 रुपए देंगे, 50,000 रुपए अपना देख लीजिए। अब जब यहां पे ऐसा मामला फंस गया तो इस मामले को दूर करने के लिए एक सिंपल सी एंट्री करिएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। कितना लेके आया है, 50,000 रुपए लेके आया है। कितना लेके आया है, 50,000 रुपए लेके आया है। ये डाल दिया भाई, जितना लेके आए उतना ही तो दिखाएंगे। अब क्या हो गया, जब ये दिखा दिया आपने, क्या कर दिया, जब ये आपने दिखा दिया तो दूसरी एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रीमियम आपको ट्रांसफर भी करना है ओल्ड पार्टनर्स में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, सीज कर रहे हैं, गगन करंट अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। प्रीमियम कितना लेके आया था, 50,000 लेके आया था। अरे मतलब एज कैपिटल बीज कैपिटल, क्वेश्चन लगाते लगाते ए बी का इतना दिमाग में हो जाता है ना। टू छगन टू मगन, ठीक। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था, टोटल 50,000 रुपए थे। मैंने जब बोला था, अभी मैंने आपको एक पार्ट कराया जिस पार्ट में कहा गया था कि अगर वो अपना गुडविल लेके नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट में डाल देते हैं। क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट में डाल देते हैं। वो कितना लेके नहीं आया है, 50,000 रुपए लेके नहीं आया है, ठीक है। 50,000 रुपए लेके नहीं आया है, ठीक है। बाकी क्या होगा, जो भी प्रीमियम रहा होगा, जो भी वैल्यूएशन रही होगी, जो भी अमाउंट रहा होगा, उसको क्या करेंगे, छगन और मगन के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डाल दीजिएगा। इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपके गुडविल का जो ट्रीटमेंट है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो बेसिक है, कैसे गुडविल को ट्रीट करना है, सैक्रिफाइसिंग हो गया, सारा का सारा टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे सिर्फ वैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है, उसके बाद से आपका असली मजा आनंद स्टार्ट होगा। तो और कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैं हमेशा से आपको बोलता हूं कि आप क्या करिए, आप क्वेश्चंस लगाइए, आप क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। क्वेश्चंस लगाइए, इलिस्ट्रेशंस लगाइए, बट इलिस्ट्रेशन लगाते समय यह है कि आपको आंसर्स पे उतना ध्यान नहीं देना है। आप इलिस्ट्रेशन सिर्फ सीखने के लिए लगाइएगा। फॉर किसके लिए, फॉर ओनली पर्पस, किसके लिए, फॉर ओनली पर्पस टू रिवीजन, सिर्फ रिवीजन के पर्पस से आपको लगाना है। ये नहीं कि एकदम बारूदे बना दीजिए, तो आपको सिर्फ रिवीजन के पर्पस से लगाना है। इसको जितना आप लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए और उतना ही जरूरी भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन दोनों ही मिला के लगाइए, ये जरूरी है। कल हम मिलते हैं इसी समय इसी वक्त किसी दूसरी चीज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है। और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाकी सब सही। तो दही